स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 7 रिप्रोडक्शन और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इसमें जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, हम आज पढ़ेंगे फिजन के बारे में। और फिजन हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में फिजन है, एक तो अमीबा के बारे में है और दूसरा लिस्टमैनिया के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में हम देखेंगे कि किस तरीके से बाइनरी फिजन होता है और किस तरीके से इसमें एक पेरेंट सेल से और दो डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, देखिए फिजन का मतलब क्या हुआ कि पेरेंट सेल है ना, पेरेंट सेल से और डॉटर सेल का बनना। फिजन का मतलब होता है टूटना। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फिजन का मतलब हो जाता है टूट जाना, है ना। तो टूट करके एक से अगर ये दो बन जाता है, जैसे ये एक मार्कर है, बीच से अगर ये टूट गया और एक से दो बन गया तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हुआ, ये फिजन हुआ। ठीक है, जुड़ने को बोलते हैं फ्यूजन और टूटने को बोलते हैं फिजन। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। न्यूक्लियस का टूट जाना इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियस का जुड़ जाना इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो देखिए जो ये फिजन होता है, फिजन में एक पेरेंट है ना, वन पेरेंट सेल जो होगा वो डिवाइड होकर के दो डॉटर, 2D नहीं लिखा है मैंने, है ना, दो डॉटर सेल। ठीक है, डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाता है, इसको हम बोलते हैं फिजन। अब फिजन भी हमने पढ़ा था कि किस किस एंगल से होगा, उसके हिसाब से फिजन को हमने डिवाइड किया था। ठीक है, फिलहाल हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फिजन में एक से दो बनना, एक पेरेंट सेल से दो पेरेंट सेल का बनना, यही हम पढ़ने जा रहे हैं फिजन में, है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि फिजन टूटेगा। देखो, टूटना जरूरी नहीं है कि ये एक मार्कर है और टूट करके दो बना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मार्कर और इसके टुकड़े 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 कर दो और एक से बहुत सारे बन जाते हैं, तो ये मल्टीपल फिजन कहलाता है। लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी फिलहाल हमको पढ़ना है बाइनरी फिजन। तो देखिए हम पढ़ेंगे फिजन में कौन सा फिजन, बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। और ये बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, अमीबा। ठीक है, अमीबा की स्पेलिंग अगर आपको याद रखनी है तो अमोईबा बोलिए। ठीक है, अमोईबा है ना, अमीबा अमोईबा स्पेलिंग करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो अमीबा और दूसरा लिस्टमैनिया। ठीक है, तो अमीबा और लिस्टमैनिया में हम पढ़ेंगे कि उसमें बाइनरी फिजन कैसे होता है। मल्टीपल फिजन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वो हम किस में देखेंगे, प्लाज्मोडियम में। ओके, तो देखो फिजन में मैंने आपको बताया बाइनरी फिजन क्या होता है, एक से दो का बनना, और मल्टीपल फिजन क्या होता है, एक से बहुत सारे बनना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। फिलहाल हम आ जाते हैं किसमें, अब हम आ जाते हैं अमीबा में। ठीक है, तो देखो बाइनरी फिजन, अमीबा में बाइनरी फिजन होगा और बाइनरी फिजन का ही मतलब हो गया एक से दो बनना, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन, है ना। तो बाइनरी फिजन में 1 से 1 to 2 कितने बनेंगे, एक से दो बनेंगे, इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। ठीक है, अब अमीबा में हम देखने जा रहे हैं। तो देखो अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। मैंने आपको बताया था ना इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर का मतलब होता है कि अमीबा का कोई फिक्स नहीं है कि ये टूटेगा कैसे, है ना, कैसे टूटेगा। तो कोई इसका ना विशेष ऐसा शेप नहीं है कि ये कैसे टूटेगा। जैसे मान लो कि ये एक प्लेट है, ठीक है, अब इसको दो भागों में तोड़ना है, मुझे डिवाइड करना है, तो मेरी मर्जी, मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगी, मेरी मर्जी होगी तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर रही हूँ। देखो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, कि मैंने प्लेट को ऐसे डिवाइड कर दिया, ये मेरी मर्जी, ये अमीबा की मर्जी है। ठीक है, कि वो ऐसे डिवाइड करेगा तो ऐसे दो बन गए। ठीक है, उसकी मर्जी होगी तो वो ऐसे डिवाइड करेगा, लेकिन डिवीजन देखो वो चेंज कर रहा है ना, वो ऐसे भी डिवाइड कर सकता है। तीसरा है कि उसको मन किया कि नहीं हम लोग ऐसे डिवाइड ही होंगे, हम ऐसे डिवाइड होंगे। ठीक है, आधा इधर और आधा इधर, हम ऐसे डिवाइड होंगे, तो वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। फिर उसने बोला कि नहीं हम ऐसे डिवाइड होंगे, आधा इधर और आधा इधर। तो देखिए, है ना, फिजन उसके अकॉर्डिंग कई तरीके से वो डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए जो फिजन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर। आपको पता ही नहीं है ना, उसका शेप भी इर्रेगुलर होता है, वो किस शेप का है उसको खुद को नहीं पता, और उसका डिवीजन भी क्या होगा, इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन इन अमीबा, लेकिन डिवाइड होगा दो ही भाग में, है ना, एक अमीबा से दो ही बनेंगे। अब देखो फिजन के लिए, ठीक है, फिजन के लिए क्या जरूरी होता है, फिजन के लिए जरूरी होता है दो चीजें। पहला होता है कि जब डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो डिवीजन में सबसे पहले ये किया जाता है कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि अब एक से दो बनने जा रहे हैं, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होना चाहिए, इसके अंदर भी न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, दोनों में न्यूक्लियस होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे। जब हम डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस करेंगे, हम नहीं करेंगे, सेल करेगा, अमीबा करेगा। अमीबा क्या करता है, प्लानिंग करता है कि ठीक है भाई अब हम एक से दो होने जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया जाए। जब न्यूक्लियस को वो डिवाइड करने जाएगा तो
एक न्यूक्लियस से वो 2 न्यूक्लियस बनाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, दिस इज कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद सारे जितने भी उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, सेल के अंदर और भी चीज़ें तो होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल सेल जो है एक बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, और इस बड़े फैक्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि पावर हाउस है, एनर्जी देगा, ठीक है, और भी बहुत सारे राइबोसोम है जो कि राइबोसोम, आरएनए होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सेल एक पूरा बड़े फैक्ट्री की तरह से होता है। तो जितने भी ये सब न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस खुद भी एक सेल ऑर्गेनल्स है, और इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, पहला तो न्यूक्लियस हमारा मेन है, इसलिए हम न्यूक्लियस की बात अलग से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, पूरे सेल का मैनेजर न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वही बताएगा आगे जाकर के कि अमीबा कैसा होना चाहिए, है ना। तुम्हारे पापा ऐसे थे, तुमको भी ऐसा होना है, तुमको भी ऐसे बन के दिखाना है। ये बात कौन बोलेगा? ये बात बोलता है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल बोले तो क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमोसोम या डीएनए या जिन, ठीक है। ये सब क्या है, सब ये इनका नाम अलग अलग है, बट है क्या, ये जेनेटिक मटेरियल, ओके। इसलिए इसको हम काफ़ी स्पेशल दे रहे हैं, है ना। तो इसको हमने बोला कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन हो जाए, ये कैरियोकाइनेसिस होगा। उसके बाद सारे सेल ऑर्गेनल्स के डिवीजन होंगे। एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको 2 किया जाएगा, ठीक है। राइबोसोम की संख्या को डबल किया जाएगा, पूरा बंटवारा होने वाला है, ठीक है। तो सारे सामान एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तुमको ये मिला, ये लो तुम, 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 और बिल्कुल इक्वली सब में, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सारे सामान को डबल किया जाएगा, ओके। उसके बाद होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, मतलब लास्ट में पूरे साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये सारी चीजें किसके अंदर रहती हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, और यही जो साइटोप्लाज्म होता है यही जिंदा रखता है इनको। तो ये सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती हैं। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट एंजाइम्स, मतलब साइटोप्लाज्म एक बहुत ही जीवित एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें रहते हैं, और इनको जो कुछ भी जरूरत होता है वो सब इनको कहाँ से मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो वो साइटोप्लाज्म से ले लेगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इन सारे सेल ऑर्गेनल्स को जिंदा रखता है और इनको हर एक चीज प्रोवाइड करता है जो इनको चाहिए, ओके। अब फाइनली क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। क्या आधा साइटोप्लाज्म इधर जाएगा और आधा इधर जाएगा, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। इसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, और इस तरीके से साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, है ना। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, मतलब फाइनली सेल जो है वो एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये कैरियोकाइनेसिस और ये साइटोकाइनेसिस, है ना, 2 ये स्टेप होंगे। कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे, साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे, और इर्रेगुलर बाइनरी फिजन हो रहा है अमीबा में। अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई उसी को हम देखते हैं डायग्राम में। देखो, सबसे पहले ये हमारा पेरेंट अमीबा है, एक अमीबा है जो कि चाह रहा है, अच्छा ये इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, अमर होते हैं ये अपनी मौत से नहीं मरते हैं, ठीक है। हम लोग का जैसे एक लाइफ स्पॉन होता है, ठीक है, कि इतने समय में जनरली जो है वो डेथ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं WBCS का लाइफ स्पॉन होता है, RBCS का लाइफ स्पॉन होता है ना। तो RBCS 120 दिन तक वो जिंदा रहेगा, लाइफ स्पॉन होता है ना। ये क्या होते हैं, ये अमर होते हैं, तो ये मरते नहीं है। मरने से पहले क्यों नहीं मरते हैं, क्योंकि मरने से पहले वो 2 नए में डिवाइड हो गए, तो वापस नए बन गए। ये कुछ ऐसा अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए तभी ये इनकी डेथ होती है। अनफेवरेबल सिचुएशन का मतलब कि मान लो कि जिस पानी में ये थे वहाँ का तालाब ही एकदम सूख गया, पानी ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। या फिर जो पानी है उस पानी में सडनली जो है ना कहीं से बहुत ज़्यादा करंट आ गया, इलेक्ट्रिक करंट, तो फिर इनकी डेथ हो सकती है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, अनफेवरेबल सिचुएशन, जिसको ये झेल नहीं सकते, तो उस सिचुएशन में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वैसे ये ऐसा नहीं कि इनकी उम्र कितनी है और ये मर जाएंगे, नहीं, है ना, ये इमॉर्टल होते हैं, ओके। तो देखो ये अमीबा है, मरेगा कैसे, क्योंकि मरने से पहले ये 2 भागों में डिवाइड हो गया, खुद ही 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है। और 2 नए बन गया कि अभी तो मैं पूरा बड़ा था, ठीक है, अब मैं बच्चा हूँ, ठीक है। खुद ही बड़ा था, खुद ही बच्चे में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो देखो एक पेरेंट अमीबा है, ये एक पेरेंट अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, अब जा रहा है ये डिवाइड होने के लिए ये क्या करेगा, चाहे जैसे इसकी इच्छा होगी, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, जैसे इसकी इच्छा होगी, क्योंकि इर्रेगुलर है, जैसे
जैसे इसकी इच्छा होगी वैसे क्या होगा, थोड़ा सा ये लंबा होगा। लंबा होने को हम बोलेंगे इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, है ना। इसका न्यूक्लियस जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। अब जैसे भी डिवाइड हो सकता है, देखो मैंने बताया ना इर्रेगुलर, अगर ये ऐसे डिवाइड होने को सोच रहा है तो इसका न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियस हो सकता है, ऐसे, मतलब ये इलोंगेशन होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इसका लंबा होगा। तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि देखो न्यूक्लियस इसका लंबा हो गया। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया है अब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस यहाँ पर डिवाइड हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया, लेकिन इतनी आसानी से होता नहीं है। न्यूक्लियस के डिवाइड होने के पूरे प्रोसेस होते हैं। हालांकि हमको यहाँ पर पूरे एक प्रोसेस नहीं पढ़ना है, हमको ये पढ़ना है कि न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस तैयारी कर रहा है, न्यूक्लियस लंबा हुआ, उसका इलोंगेशन हुआ और वो टूट करके दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस यहाँ पे बन गए। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो वो अगर न्यूक्लियस ऐसे इलोंगेट हो रहा है, ऐसे इलोंगेट हो रहा है, तो साइटोप्लाज्म बीच में से दबना शुरू कर देता है। जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना कि साइटोप्लाज्म यहाँ से आपको दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, ये दबना शुरू कर जाएगा, ठीक है। मतलब उसको भी लग रहा है कि तू ऐसे डिवाइड हो रहा है ना न्यूक्लियस, तो हम भी यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, कि यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन बन रहा है। जैसे न्यूक्लियस इलोंगेट हो रहा है वैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन भी बनेगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस टू पार्ट में डिवाइड हो गया और कॉन्स्ट्रिक्शन आपको अब ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन आपको कम दिखाई दे रहा था, यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगा। और फिर ऐसे ही देखो बाकी सारा मटेरियल मैंने आपको बताया इसमें दिखाई नहीं गया है, बट सारे सेल ऑर्गन्स डबल होकर के आधे इसमें जाएंगे, आधे इसमें जाएंगे। पूरा साइटोप्लाज्म आधा इसमें आएगा, आधा इसमें आएगा। ये डॉट 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 मैंने बनाया ना, इसका साइटोप्लाज्म है। तो सारा टोटल इसके पास जितनी चीजें थी ना, उन सब चीजों को इसने डबल किया, डबल करके आधा इधर भेजा और आधा इधर भेजा, ठीक है। और उसके बाद ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये पूरी तरीके से इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और यहाँ से ये ऐसे टूट करके अलग हो जाएगा और दो यहाँ पर अमीबा डॉटर सेल बन जाएंगे। तो देखो यही अमीबा पहले पेरेंट था और यही अमीबा अब किसमें है, डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये मरा कहाँ है ना, मरा तो है नहीं। अब ये वाला तो खत्म हो गया, लेकिन वही खुद ही है। अब ये बच्चे में चेंज हो गया, फिर ये बच्चा बड़ा होगा, ठीक है। फिर वो अब खुद अपने आप को बच्चे में चेंज कर लेगा। तो पेरेंट बार बार बच्चे बन जा रहे हैं, पेरेंट बार बार बच्चे बन जा रहे हैं। बुढ़ापा तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इनकी एज कैसे होगी कि भाई इनको कब मरना है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये इमॉर्टल होते हैं, मरते नहीं है ना, अमर होते हैं। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस हुआ और टू डॉटर सेल बन गया, ठीक है। एक से बने हैं दो, इसलिए इसको कहेंगे हम बाइनरी फिजन, ठीक है। और डिवाइड होकर के बने हैं इसलिए फिजन। अब दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन इन लिस्मोनिया, ठीक है। लिस्मेनिया जो होता है इसके अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल होता है ना। ये कहता है कि नहीं मेरा इरेगुलर वाला कोई ऐसा मिजाज नहीं है, मैं पूरा ऐसे डिवाइड होऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कहता है कि नहीं मैं क्या करूंगा, पूरा डिवाइड ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा। मतलब मैं ना यहाँ से डिवाइड होऊंगा, यहाँ से डिवाइड होऊंगा, यहाँ से डिवाइड होऊंगा और ऐसे डिवाइड होकर के, ऐसे डिवाइड होकर के, ऐसे डिवाइड होकर के और ऐसे डिवाइड होकर के, और पूरा आधा इधर आधा इधर। कैसे डिवाइड हो रहा है ये, ऐसे, ठीक है। मतलब कि मैं इसको यहाँ से लेकर के और इसको मैं यहाँ से ऐसे कट कर दूं, तो कट करके और मैंने इसको पूरा ऐसे टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा इधर और आधा इधर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा तो बाइनरी फिजन एक से दो ही बनेगा, लेकिन लिस्मेनिया में लॉन्गिट्यूडनल होता है। ये रहा हमारा लिस्मेनिया। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो होता है वो लिस्मेनिया में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, ठीक है। देखिए ये रहा हमारा लिस्मेनिया। अब लिस्मेनिया का स्ट्रक्चर आप देखो, लिस्मेनिया में आपको ये एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड फ्लैजेलम, ठीक है। फ्लैजेलम एक है तो फ्लैजेलम है, बहुत सारे रहेंगे तो उसको हम फ्लैजेला कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लैजेलम है। ये फ्लैजेलम मतलब इसकी पूंछ है, ठीक है। तो इसको ये हेल्प करता है, फ्लैजेलम जो होता है ना वो हेल्प करता है फॉर लोकोमोशन, मतलब चलो, लोकोमोशन का मतलब होता है चलना, है ना। तो जी है ना, तो चलने में इसको हेल्प करता है कौन, ये फ्लैजेलम इसको चलने में हेल्प करता है। और डिवाइड इन लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, और इसके लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में मतलब इसको लॉन्गिट्यूडनल बिल्कुल ऐसे डिवाइड होने में, जो हमने अभी डिवाइड किया ऐसे इसको डिवाइड करने में भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है इसको डिवाइड, कहाँ मैंने डिवाइड किया था, अच्छा ये रहा, है ना। इसको डिवाइड करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैजेलम, है ना। अब देखो ये फ्लैजेलम है, इसमें न्यूक्लियस है, बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे इसके अंदर, और बाकी इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी भरा होगा, ठीक है, जैसे उसमें था। ये क्या है, ये भी एक सेल का बना हुआ है, ये एक पैरासाइट है,
और ये क्या है, 1 सेल का बना हुआ है। अब ये सोच रहा है कि भाई मैं 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाऊं, ठीक है। अभी तो मैं बड़ा हूं, लेकिन अब मेरा मन हो रहा है कि मैं बच्चे में बन जाऊं, ठीक है। तो अब ये बच्चा बनेगा, कैसे बच्चा बनेगा? तो सबसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट करता है कि इसी पॉइंट से एक दूसरा फ्लैजेलम बनना शुरू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो दूसरा ये फ्लैजेलम बनाना शुरू कर देता है। एक फ्लैजेला तो था ही इसमें, ठीक है, एक फ्लैजेलम तो था ही, दूसरा फ्लैजेलम बनाना शुरू कर देता है। उसी तरीके से न्यूक्लियस को भी ये क्या करता है, लंबा करता है और न्यूक्लियस को डिवाइड करना शुरू कर देता है, जैसे कि अमीबा, क्योंकि सारी चीज़ों का डिवीजन होने वाला है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो इसी को हम बोलेंगे क्या, कैरियोकाइनेसिस, जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ से देखो दूसरा जो ये फ्लैजेलम है वो बड़ा हो रहा है, न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो चुका, कैरियोकाइनेसिस हो चुका, ठीक है। जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है तो अब ये साइटोकाइनेसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हम 2 पार्ट में डिवाइड कहाँ से होंगे। तो यहाँ से नीचे से देखो ये अब साइटोप्लाज्म यहाँ से डिवीजन स्टार्ट करता है। मतलब उसमें जो कंस्ट्रक्शन बन रहा था वो बीच से ऐसे बन रहा था जैसे वो डिवाइड हो रहा था। इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे बनेगा, इस तरीके से, क्योंकि इसको लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड हो रहा है ना, कहते हैं ना चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, नीचे से हटा के यूं करके और ऐसे ऐसे होते होते और ये बिल्कुल अलग, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो इसमें कंस्ट्रक्शन बना शुरू हो गया है, 2 न्यूक्लियस हो गया, फ्लैजेलम आप देख रहे हैं काफी बड़ा हो गया है। जब ये सारी चीजें हो गई हैं तो अब जरूरी है कि भाई अलग हो जाए, ठीक है। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो सारी चीजों का डिवीजन होता रहता है, ये चीज इसमें डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, है ना, कुछ भूला तो नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया गया, हाँ गया, राइबोसोम गया, हाँ गया, गोल्जी ऑपरेटर्स गया क्या, हाँ गया, है ना। तो ऐसे ऐसे सारी चीजें क्या हो जाती हैं, डिवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो आधी चीज़ें इधर गई, आधी चीज़ें इधर गई और ऐसे ऐसे करते करते यहाँ से ये गया, यहाँ से 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 बन गया हमारा लिस्मेनिया, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पर हुआ साइटोकाइनेसिस और एक पैरेंट सेल से वहाँ पर बन गया 2 डॉटर सेल, 1 पैरेंट सेल और वहाँ पर 2 डॉटर सेल। तो यही उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बूढ़ा नहीं हुआ, इसकी एज ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि ये अब पहले तो अपनी एज में था ये, और अब यही क्या हो गया, वापस से ये बच्चा बन गया है, ठीक है ना, डॉटर में बन गया। अब ये बड़ा होगा फिर अपने आप को बच्चे में कन्वर्ट करेगा, फिर बड़ा होगा फिर बच्चे में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अब देखो ये जो होता है ना हमारा, ये एक पैरासाइट है, ठीक है। लिस्मेनिया क्या है, ये एक पैरासाइट है, ठीक है। और ये फ्लाइज वगैरह काटते हैं तो उससे ये हमारे विशेष प्रकार की फ्लाइज होती है वो काटती है, तो ये हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, ये लिस्मेनिया। और इससे हमारे इंसानों को ब्लैक फीवर, ठीक है, इंसानों को एक ब्लैक फीवर है, ये डिजीज हो जाता है जिसको काला आजार बोला जाता है, ठीक है। काला आजार बोलिए या उसको हम कहते हैं ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर में क्या होता है कि तेज फीवर आएगा और वेट बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगती है, बहुत ज़्यादा वेट जो है वो कम होने लगता है ना, भूख कम लगेगी, वेट कम होने लगेगा, चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, ठीक है। और अचानक से बहुत ज़्यादा इंसान कमज़ोर दिखाई देने लगता है, ठीक है। ये सारी, और हाँ स्किन पर जो है वो जो हमारे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं ना उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्किन पर बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट पड़ने लगते हैं, रेड ब्लैक, है ना। तो ये बुखार का है ना, इस तरीके का जो बुखार आया इसको हम ब्लैक फीवर बोलते हैं और इसी को काला आजार बोला जाता है। और ये बीमारी जो होती है इंसानों में और किसके द्वारा होती है, ये इसी पैरासाइट्स के द्वारा होती है। और ये पैरासाइट्स कहाँ होता है, ये फ्लाइज में होता है जो उड़ती हैं, ठीक है। मक्खियाँ विशेष प्रकार की होती हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। वो अगर काट देती हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट कर देती हैं, ये हमारे शरीर के अंदर आ गया और इंसान के शरीर के अंदर आने पर वो ये बीमारी कॉज करता है, ठीक है, ब्लैक फीवर या काला आजार। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज का, देखो ये आज की पढ़ाई डन। ओके देखिए ये हो गया हमारा आज का पढ़ाई डन। साइड होना जरूरी होता है, बच्चे कहते हैं कि मैम थोड़ा साइड हो जाया करिए। तो देखो ये हो गया डन बच्चों, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम कंटिन्यू करेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, है ना। प्लाज्मोडियम पढ़ना जरूरी है, हालांकि बहुत शॉर्टकट में दिया है लेकिन थोड़ी सी अच्छी बातें बताऊंगी मैं आपको, इंटरेस्टिंग, है ना। तो मल्टीपल फिजन हम देखेंगे किसमें, प्लाज्मोडियम में। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।